अंतिम भाग। सुखपुर अब भी जिंदा है। समय बीतता गया। सुखपुर बदल चुका था। कुछ घरों के दरवाजे अब बंद रहने लगे थे। कुछ लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाली शामें अब उतनी भरी नहीं रहीं। कई लोग कहने लगे थे, सुखपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। शायद वे सही भी थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक शाम तेज बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश जो बिना बताए आती है और सब कुछ रोक देती है। गांव के बाहर नदी उफान पर थी। रात के करीब खबर फैली कि नदी किनारे रहने वाले 2 घरों में पानी घुस गया है। अब सोचो, ऐसे समय में हर कोई क्या करता है? अपने अपने ग्रुप का दरवाजा बंद करता है। लेकिन सुखपुर में कुछ लोग बाहर निकल आए। एक जवान लड़का सबसे पहले दौड़ा, फिर उसके पीछे 2 और। धीरे धीरे और लोग निकल आए। किसी ने ये नहीं पूछा किसका घर है, अपना है या बाहर वाले का। बस पूछा गया, कोई फंसा तो नहीं? बूढ़ी अम्मा को 4 लोग उठाकर लाए। एक बच्चे को किसी ने अपनी गोद में ले लिया। जिस घर का दरवाजा दिन में बंद रहता था, वही घर उस रात खुला था। पानी कम हुआ तो सब थककर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। गीले कपड़े, थकी सांसें, लेकिन आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई थी। तभी किसी ने कहा, आज अगर हम दरवाजे बंद रखते तो क्या होता? कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जवाब सबके सामने था। उसी रात रामू काका भी आए। कमजोर थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने घर की चाबी पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। ये किसी ऐलान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगले दिन कुछ दरवाजे फिर से खुले थे। सब नहीं, लेकिन कुछ, और वही काफी था। सुखपुर पूरी तरह पहले जैसा नहीं बना, और शायद बनना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अब जो खुलापन था वो आदत नहीं, चुनाव था। मैं आखिरी बार गांव से लौट रहा था। एक बच्चा दौड़कर आया और बोला, भैया, हमारे घर का दरवाजा आज भी खुला है। वो गर्व से बोला। शहर आकर मैंने अपना दरवाजा बंद किया, लेकिन उस दिन मैंने पास वाले पड़ोसी को पहली बार नाम से बुलाया। और तभी मुझे समझ आया, सुखपुर किसी नक्शे पर नहीं होता। सुखपुर इंसानों के बीच होता है, जहां जरूरत में दरवाजे खुलते हैं और दिल खुले रह जाते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।